कि वानप्रस्थ अपनी सेवाओं के लिए आज जाना जा रहा है। देखो ब्रज के ये सब संत, ब्रज के गोसाई, ये सब भी इतना दुलार दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो ये श्री जी की कृपा है। और इन सब का यह जो प्रमाण है कि ब्रजवासियों ने अपना लिया। और ब्रजवासी कब अपनाते हैं? जब श्री जी अपनाते, श्री जी ने अपना लिया तो ब्रजवासियों ने अपना लिया तो श्री जी ने अपना लिया। एक दूसरे की बात, ये लोग कृपा कर दे तो श्री जी तो फिर कृपा कर ही देती है, दाऊ जी कृपा करती है। गो सेवा एवं वृद्ध जन सेवा के लिए संस्था विशेष रूप से समर्पित है। गो सेवा का कार्य भगवत कृपा से हो रहा है, ठाकुर जी करा रहे हैं। मुख्य रूप से वृद्ध जनों के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जो वृद्धाश्रम नहीं बल्कि बुजुर्गों का एक आध्यात्मिक ऐसा केंद्र जहां वो अपना बुढ़ापा भगवान की भक्ति के साथ व्यतीत कर सकें, अपने बुढ़ापे को भगवान को समर्पित कर सकें। बची हुई जो जिंदगी है वो चिंता में, अवसाद में, कुंठा में या निराशा में ना बीते, बल्कि बचा हुआ जो जीवन है वो भगवान का उपहार है। ये मानव देह भगवान का उपहार है। और बची हुई जो श्वासें हैं वो भगवत चर्चा में, भगवान की कथा में, भगवान के सानिध्य में व्यतीत हों। हम बार बार कहते हैं जन्म कहाँ हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, जीवन कहाँ बीता, कैसे बीता वो हमारे हाथ में नहीं था। अलग अलग परिस्थितियां रही, अलग अलग स्थानों में रहे, पर प्राण कहाँ निकले इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हाथ में तो वो भी नहीं है, पर प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। क्या करना है? बोले भगवान के धाम में रहने का संकल्प कर लो। भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान के धाम में रहेंगे और भगवान के शरण में रह के राधा राधा पुकारेंगे, भगवान नाम गाएंगे। वानप्रस्थ केवल एक कमरा आपको नहीं देता है, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक वातावरण आपको उपलब्ध कराता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कमरा मिल गया आप रहने लगे। उस कमरे के साथ साथ आपकी देखभाल की जो जिम्मेवारी है, कमरा आप कहीं भी किराए से लेके रह ले, फ्लैट खरीद के रह ले, पर वहां देखभाल की जिम्मेवारी कोई लेने वाला नहीं होगा। पर संस्था की विशेषता यह है कि संस्था आपके बुढ़ापे को संभालने के लिए, इसलिए हमारा तो नारा है बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। बूढ़े तन को मिल गया भक्ति भरा परिवार, और वृंदावन में यह है आपका अपना द्वार, अपना घर है। यहाँ आकर के खूब आराम से रहे तो आपकी देखभाल भी हो, आपके बीमार होने पे आपकी दवाई इलाज की व्यवस्था हो, आपके भोजन की व्यवस्था हो, साथ में आपके भजन की व्यवस्था हो, नित्य प्रति ध्यान, योग, यज्ञ, सत्संग आदि कराया जाए और खूब आपका जीवन भगवत भक्ति से ओतप्रोत होकर के बुढ़ापा आनंद और उमंग से व्यतीत हो। आज घर घर की ये स्थिति है, चाहे रोजगार के लिए, चाहे किसी कारण से बच्चे घरों से बाहर जा रहे हैं, या बच्चों का और बड़ों का आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है, अथवा घर में सब कुछ अच्छा होने पर भी हम तो कहते हैं भैया एक उम्र के बाद जब अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अपनी जिम्मेवारियां बच्चों को सौंप दी, बच्चे अपना सब संभाल लिए, अपने सब चिंता छोड़ो और भगवान के धाम में रहने का संकल्प करो, भगवान के आश्रय में रहो, तो आपको यहाँ सब प्रकार से सुविधा मिलेगी, बढ़िया आनंद मिलेगा। आप रहें, जरूरी नहीं कि स्थायी रहें,